सरकार ने इस बार रेलवे को बजट में 2,52,000 करोड़ रुपए दिए हैं और इससे पूरे देश में विकास किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीधा कहा है कि 2009 से 2014 के बीच में जो प्रगति थी यूपी में बहुत कम थी, वो 1,109 करोड़ तक सीमित थी, लेकिन अब जो है यूपी को 19,575 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे यूपी में विकास परियोजना चलाई जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाएगा। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय रोड ओवरब्रिज की और जो डबलिंग का और मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक नॉन इंटरलॉकिंग की जा रही है, ये सब जो है पूरे 1377 जो है फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। तो ये रेलवे में इतना ज्यादा काम किया जा रहा है, जो भाजपा सरकार का दावा है कि अब तक का जो है सबसे बड़ा जो है ये बजट है और इस बजट में सबसे ज्यादा जो पैसे रेलवे में खर्चा किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दिन बाय दिन जो है प्रमोट किया जा रहा है। लोकल प्रोडक्ट्स लो करके भी कहा जा रहा है कि जितने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं 143 स्टेशनों पर यूपी के जो है उन क्षेत्रों में उत्पाद हैं और डीओपी के तहत जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टेशन बिकवाया जा रहा है। इस तरह अयोध्या पे उन्होंने कहा कि अयोध्या स्टेशन ऐसा स्टेशन है जिसको सबसे कम समय में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहाँ पर डेवलप की गई हैं और ये स्टेशन सबसे कम समय में विकसित किया गया है और यहाँ पर जो है जितने भी लोगों को आने जाने की सुविधाएं अयोध्या में दी जा रही हैं वो अद्वितीय हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि यूपी में जो बजट है वो काफी उत्साहवर्धक है और यहाँ ज्यादातर रेलवे अधिकारी भी उत्साहित हैं कि यूपी की जो परियोजनाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी होंगी और जो है लोगों को जल्द जल्द ट्रेनों के आवागमन से राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने वंदे भारत जैसी ट्रेनों को कहा कि सभी राज्यों को ट्रेनें दी जा रही हैं और ये ट्रेन जो है बेहतर रहेगी और जो है सबसे बड़ी चीज जो पुराने जो है आरसीएफ के कोचेज हैं उनको हटा करके 40,000 नए जो है एलएचबी कोच लाए जाएंगे, जिससे लोगों को ट्रेन में राइडिंग क्वालिटी बढ़िया मिलेगी और सफर भी उनका सुविधाजनक और आरामदायक होगा। कहना पसंद रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। इंडिया को लीड करने वाले नीतीश कुमार ने जब से इंडिया का दामन छोड़ा है तब से यह माना जाता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ओबीसी और कुर्मी वोट पाने में भारी सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि अभी तक यह माना जाता रहा है कि ओबीसी वोट और कुर्मी वोटों को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल, अपना दल और अन्य दलों का साथ लेती थी। लेकिन अब जब से नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तब से यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी और ओबीसी की वोट पाने में भारी सफलता हाथ लगेगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन आशीष के साथ, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी के हमीरपुर जिले की पुलिस ने बीते दिनों लाखों रुपए की चोरी के मामले का आज खुलासा किया है। यहाँ की पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई कार व 85,000 रुपए नकदी सहित तमंचा बरामद किया है। आपको बता दें ये पूरा मामला हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र स्थित महेरा गांव का है, जहां बीते 3 दिनों पहले देसी शराब के दुकान पर चोरों ने शटर काट के लाखों रुपए की नकदी चोरी की थी। जिसके बाद दुकान मालिक की तरीफ पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। तभी से पुलिस चोरों की तलाश में लगी हुई थी और आज पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है। आज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। यहाँ के सीओ शेष त्रिपाठी ने खुलासा करते हुए बताया कि बीती 29 को महेरा गांव के सरकारी शराब की दुकान के सेल्समैन से जो चोरी हुई थी, उन्हीं चोरी में ये 2 साथी शामिल थे। जो तीसरा साथी पकड़ा गया है, इस साथी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन चोरी की साजिश में ये भी शामिल था। फिलहाल प्रक्रिया को पूरी करते हुए पुलिस ने चोरों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेठी पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। आपको बता दें कि अमेठी की जामो पुलिस ने 4 गोकशी करने वाले अभियुक्तों को किया है गिरफ्तार। गोकशी करने वाले अभियुक्तों के पास से 4 गोकशी करने वाले उपकरण किए हैं बरामद। तो अमेठी पुलिस ने इस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा है जेल। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। डिजिटल पैथोलॉजी से मरीजों की और सटीक हो सकेगी जांच, ये कहना था वंदना मेहरोत्रा का, आरएमएल की प्रबंध निदेशक का, जो कि केजीएमयू के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के 111वां स्थापना दिवस के मौके पे बतौर वक्ता वहां पर मौजूद रही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केजीएमयू की कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद वहां मौजूद रही। साथ ही साथ पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मधुमती गोयल और साथ ही साथ वर्तमान जो उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर यूएस सिंह, उन्होंने नेतृत्व किया। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना से लेकर के आज तक की स्थिति में कैसे पहुंचा, लोगों में ये बताना कि किस तरह से क्या क्या योजनाएं बनाई गई, किस तरह से आज पैथोलॉजी का ये स्वरूप आ पाया और साथ ही साथ
ये बताना कि किसी भी मरीज की बीमारी में डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी की कितनी अहमियत है और आज के परिवेश में और कितनी इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरह से वायरस और इन्फेक्शन लोगों के जीवन में बढ़ रहे हैं, उसमें डिजिटल पैथोलॉजी का कितना बड़ा रोल है, जिसमें सुदूर बैठा हुआ या विदेश में बैठा हुआ डॉक्टर भी आपकी बीमारी से या आपके शोध पे आपको सलाह दे सकता है, जिसका बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं मरीज की बीमारी में उसके ट्रीटमेंट पे असर दिखाता है। ये कहना था वहां पर मौजूद मनीष सिंह, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के पीजीआई के डॉक्टर हैं। इस तरह से वहां और भी कई वक्ता वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने डिजिटल पैथोलॉजी के महत्व को बताया। साथ ही साथ डेटा का जो संकलन है सर्वर पे, क्लाउड पे, इसकी लोगों ने महत्व को बताया कि आज वो दिन है कि आज मरीजों का एक साथ हमारे पास कितना ज्यादा डेटा हमारे सर्वर पे है। ये कहीं ना कहीं इसका महत्व डिजिटलाइजेशन से जोड़ा गया और बताया गया कि बगैर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के किसी मरीज के इलाज कर पाना संभव नहीं है। निश्चित रूप से इस तरह की जो भी कार्यशालाएं हैं या इस तरह की जो भी स्थापना दिवस समारोह मनाए जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मरीजों के उपयोगी क्या क्या चीजें हैं और वो निकल के आती हैं, जिसका कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिलना चाहिए, कहना गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत शुक्ला, जनता टीवी, लखनऊ। वित्त मंत्री सीतारमण ने जिस तरीके से बजट पेश किया है, तो कहीं न कहीं जनता का कहना है कि पूरी तरीके से मोदी सरकार है तो मुमकिन है, जो लगातार जिस तरीके से योजनाओं को जो है उन्होंने दिया है, कहीं न कहीं देखा जाए कुछ लोगों का, जनता का ये भी कहना है कि बड़े लोगों को इससे जो है बजट जो पेश किया है उसको ज़्यादा लाभकारी फायदा होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 4 जातियों पर जिन्होंने फोकस दिया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गरीबों को जिस तरीके से अब बजट में क्या लाभ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से ये बजट को लेकर एक पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 2000 आने वाले 24 में पूरी तरीके से इसको देखते हुए प्रधानमंत्री की जो लाभकारी योजनाओं को उसको जो दर्शाया गया, अब देखना होगा कि आखिर इस लाभकारी योजनाओं से जिस तरीके से जो बजट पेश किया गया कि कहाँ तक लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा।